योजना के तहत होली और दिवाली में भी 2 सिलेंडर मुफ्त देने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मैं काम गिना रहा हूँ। मैं जनता आपने बात किया उज्ज्वला योजना की, लेकिन जब बात देखा जाए तो फिर पिछली सरकारों से इस बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, जिससे उज्ज्वला योजना बुज्ज्वला योजना बन गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कम से कम पहुंच रहा है फोन करने के बाद, और नहीं तो वहाँ पे तो हम लात जूते भी हमारी जनता खाती थी। यही क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के गुंडे 200-250 सिलेंडर अपने मैजिक में लेके चले जाते थे, और जो जनता खड़ी रहती थी 300 में 100 लोग पाते थे, 200 नहीं पाते थे। उनका हाल पूछिए। अपराध होता था, अपराध बंद हो गया है कि ये योगी की सरकार है, ये मोदी की सरकार है, सीधा जेल के अंदर लाठियों के साथ होंगे। चलिए, बहुत बहुत युवा है, रोजगार मिला आप लोगों को? रोजगार सरकार ने रोजगार दिए हैं। कितने रोजगार दिए? 4 लाख रोजगार दिए हैं। अच्छा, गोंडा में कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चले हैं? गोंडा में जो है, जो माफिया तत्व थे उनके ऊपर FIR हुआ है, जेल गए हैं, तमाम लोगों ने सरेंडर कर दिया है। एक मुद्दा आ गया है हिजाब वाला। कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुए, हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया, मुस्लिमों ने भी प्रदर्शन किया। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव पास आ गया है, इनका पश्चिमी यूपी में हाल बेहाल है, इसलिए इन्होंने एक मुद्दा उठा दिया, हिजाब का मुद्दा ये मुद्दा ये आप अंगूठे में, ये सब वहाँ नहीं चलता। विद्यालय है जो है वो पढ़ने के लिए बनाया गया है, मंदिर है, उसमें नकाब पहनने की कोई स्थान नहीं है। मैं इसका जो ये मुद्दा मानता हूँ, ये मैं इसको जो है बिल्कुल बुरा। बताइए अब कि बात आई कटरा विधानसभा की। कटरा विधानसभा में एक बड़े नेता जो कि वहाँ के थे, विनोद शुक्ला जी, और विपक्ष हमेशा से आरोप, समाजवादी पार्टी और बसपा आरोप लगा रही है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है। ऐसे में जब ब्राह्मण एकजुट होकर विनोद शुक्ला का साथ दे रहा था, उनका टिकट काट दिया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब वो बाकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। इस वक्त हम गोंडा जिले के आनंद समूसा जो बहराइच रोड मार्ग है वहां पर खड़े हुए हैं। यहां इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ भाजपा समर्थक जो कि अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जानेंगे कि पिछले 5 सालों में इनका मुद्दा क्या रहा है, किस तरीके से इन्होंने काम किया है, आगे आने वाले समय में इनका क्या एजेंडा रहेगा, इस बार किस तरीके से, किस प्लेटफॉर्म को लेकर ये राजनीति में उतरे हैं, कौन सा इनका मुद्दा है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दीपक गुप्ता नाम है, जिला अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा। जी, क्या मुद्दा है इस बार आपका? मुद्दा हमारा, देखिए, यह सरकार जब बनी, जरूरतमंदों के लिए बनी, समाज के हर एक वर्ग को लेकर के बनी। समाज के हर एक वर्ग को जो भी ज़रूरत थी, भारतीय जनता पार्टी से जो भी अपेक्षा हमारे सरकार से, हमारे पार्टी से थी, वह अपेक्षाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्ण किया। आप कोरोना जैसी महामारी में जो हमारे गरीब तबके के व्यक्ति हैं, जो ज़रूरतमंद के व्यक्ति हैं, उनके लिए सरकार ने राशन पहुंचाने का काम किया। यही राशन समाजवादी पार्टी की सरकार में वहाँ के विधायक, मंत्री, सांसद जो भी हुआ करते थे, राशन का जो गोदाम था वो खड़े खड़े व्यापारियों के हाथ से बेच देते थे, मंडी में बेच देते थे। लेकिन आज जरूरतमंद तक वह राशन पहुंचा बिना भेदभाव के। सबका साथ, सबका विकास, जिस तरीके से पार्टी ने नारा दिया, सबको ले चलने के लिए जो भी व्यक्ति लाइन में लगा है राशन की दुकान पे, किसी का जात, किसी का मजहब नहीं पूछा गया, सबको एक तरफ से राशन मिला। ये वैक्सीन जो विदेशों में बिक रही हैं, जिन पे प्राइस पड़ गया है, आज हमारे पूरे भारत में निःशुल्क है। अगर इसका प्राइस पड़ता तो ज़रूरतमंद हमारे दोनों डोज कैसे लगवाते? जी, ये हो गया। अभी घोषणा पत्र आपने देखा है, घोषणा पत्र में जो हमारा टेबलेट, लैपटॉप बंटने वाला काम शुरू हुई है, वह भी सरकार पूरे स्तर पे चल रही है। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए अभी स्कूटी वाला प्रबंध किया, किसान सम्मान निधि को बढ़ाया, खाद, यूरिया, डाई, इन सब पे भी किया। उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली में भी 2 सिलेंडर मुफ्त देने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मैं काम गिना रहा हूँ। मैं जनता के बीच में भी यही काम गिना रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। पिछली बार 17 के संकल्प पत्र में जो भी घोषणाएं की थी, वह सभी घोषणाओं को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। वह चाहे युवाओं के लिए रहा हो, किसान के लिए रहा हो, माताओं बहनों के लिए रहा हो, जरूरतमंद लोगों के लिए रहा हो, सभी को उन्होंने पूरा किया। आपने बात किया उज्ज्वला योजना की, लेकिन जब बात देखा जाए तो फिर पिछली सरकारों से इस बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, जिससे उज्ज्वला योजना बुज्ज्वला योजना बन गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार की योजना है केंद्र के नाते, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में जितना राशन निःशुल्क बंट रहा है, किसी सरकार का दावा रहा है, किसी सरकार ने आज तक इतना किया। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घटेगी भी, बाजारों को देखते हुए महंगाई बढ़ रही है, घटेगी। लेकिन पिछली सरकार की आप बात करोगे,
300 लोग, माताएं बहनें पुरुष हमारे लाइन लगाए रहते थे। 100 गैस बड़े उसमें रखा रहता था, 200 ब्लैक कर देते थे। वही गैस आज हम तो कम से कम महंगाई आप बता रहे हैं, सिलेंडर हमारे घर कम से कम पहुंच रहा है फ़ोन करने के बाद, और नहीं तो वहाँ पे तो हम लात जूते भी हमारी जनता खाती थी। यही क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के गुंडे 200-250 सिलेंडर अपने मैजिक में लेके चले जाते थे, और जो जनता खड़ी रहती थी 300 में 100 लोग पाते थे, 200 नहीं पाते थे। उनका हाल पूछिए। समाजवादी पार्टी कोई नहीं है जी, समाजवादी पार्टी के गुंडों की बात आपने कही, कहीं ना कहीं आपकी सरकार जो है वो अपराधियों पर लगातार नकेल कसने में मतलब कामयाबी हासिल की है और लगातार अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन फिर धनंजय सिंह क्यों ऐसे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं? सबका जो भी अपराधी तबके के व्यक्ति हैं, सबका नंबर लगेगा। जो भी अपराधी हैं, गलत काम हम भी करेंगे तो हमको भी पार्टी ने नहीं कहा है कि गलत काम आपको करना है, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर गलत काम करेंगे। आज बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर बात करिए जी। आपने अभी बुलडोजर वाला कहा, बुलडोजर लगातार चलेगा। जो अपराधी हैं, जिन्होंने जनता का धन धोखे से खाया है, उनके सब के ऊपर बुलडोजर चलेगा। आज बहन बेटियों से पूछिए, बाजार में निकल करके आप लोग, मीडिया के लोग देश को दिखाने का और भविष्य को तय करने का काम करते हैं। आप लोग समाज में चलिए, वो बहन बेटी हो चाहे रिक्शा वाला हो, जिनके साथ अपराध होता था, अपराध बंद हो गया है कि ये योगी की सरकार है, ये मोदी की सरकार है, सीधा जेल के अंदर लाठियों के साथ होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया। हम और लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अमर पाठक नाम है, जिला मंत्री युवा मोर्चा गोंडा। आप युवा हैं, रोजगार मिला आप लोगों को? रोजगार सरकार ने रोजगार दिए हैं। कितने रोजगार दिए हैं? 4 लाख रोजगार दिए हैं। अच्छा, पिछले 5 सालों में आपको 4 लाख रोजगार लोगों को मिले हैं। और जी, और पिछली सरकार में 2017 के पहले जी कोई भी रोजगार के प्रति सबका दाम तय रहता था कि आपको शिक्षक बनना है तो इतना देना पड़ेगा, पुलिस बनना है तो इतना देना पड़ेगा, और कोई अन्य नौकरी लेनी है तो इतना देना पड़ेगा। इस सरकार में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पात के सबको सामान्यता से नौकरी दी गई है। भारत माता की जय। चलिए, और लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रभाकर पांडे है। अच्छा, क्या करते हैं? डॉक्टर? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और अपने जो भारतीय जनता पार्टी है इसके जो चिकित्सा प्रकोष्ठ का अवध क्षेत्र का मैं क्षेत्रीय सह संयोजक। अच्छा, तो इस बार आपका मतलब क्या पूरा अपने विधायक को जिता देने का प्लान है? नहीं, मेरे यहाँ विधायक जी जीतेंगे, 100% बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे विकास हुआ है, गुंडागर्दी पे नकेल कसा गया है। गोंडा में कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चले हैं? गोंडा में जो है, जो माफिया तत्व थे उनके ऊपर FIR हुआ है, जेल गए हैं, तमाम लोगों ने सरेंडर कर दिया है। और जो बड़े बड़े माफिया हैं वो तो खैर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया तो आप जानते ही कहाँ स्थान पहुंच गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी माफिया तत्व थे, जो भी गुंडागर्द तत्व थे, वो आज जेल में हैं जी। अच्छा, ये बताइए आप कि इस समय जो एक मुद्दा आ गया है हिजाब वाला, कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुए, हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया, मुस्लिमों ने भी प्रदर्शन किया। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव पास आ गया है, इनका पश्चिमी यूपी में हाल बेहाल है, इसलिए इन्होंने एक मुद्दा उठा दिया, हिजाब का मुद्दा, पोलराइजेशन कराने के लिए। ये मुद्दा जानबूझ करके बनाया गया है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। विद्यालय जो है मंदिर होता है, उसमें आप जो है कोई जो है मतलब प्रतीकात्मक कोई जो चीज़ नहीं पहना जाता है। वहाँ पे आप यूनिफॉर्म मतलब कि सबका सामान होना चाहिए, ड्रेस जो है सबका सामान। आप बुरके में आइए, आप अंगूछे में आइए, सब वहाँ नहीं चलता। विद्यालय है जो है वो पढ़ने के लिए बनाया गया है, मंदिर है, उसमें नकाब पहनने की कोई स्थान नहीं है। मैं इसका जो ये मुद्दा मानता हूँ, ये मैं इसका जो है बिल्कुल बुरा। बताइए आप कि पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2017 में, तो सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक राम मंदिर रहता था, जो कि अब निर्माण कार्य प्रगति पे है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मैं उसी जो हम लोगों ने संकल्प पत्र में काम कहा था करने के लिए, वो कार्य हम लोगों ने पूरा किया। उसी मुद्दे पे हम वोट मांगेंगे, राम मंदिर पे हम वोट मांगेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे हम वोट मांगेंगे, उज्ज्वला योजना पे हम वोट मांगेंगे, सम्मान निधि पे। ऐसे सभी सैकड़ों जो हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी जो चलाए हैं योजना, उसी के बल पर हम वोट मांगेंगे और 350 से अधिक सीटों पर हम जीत करके जो है फिर सरकार बनाएंगे। अच्छा, आपके युवा अध्यक्ष जो कि जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी हैं, इनसे एक बार जान लेते हैं कि इस बार 7 विधानसभा सीटों में क्या हाल रहेगा? 7 की 7 विधानसभा सीट हमारे जो जनता जनार्दन है, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं,
जनता ने मन बना लिया है, बिचौलियों का काम खत्म है, ठेकेदारों का काम खत्म है। जनता सीधा वोट करना चाहती है। हम लोग गांव गढ़ी में जाते हैं, सीधा सीधा वो बता देते हैं योगी मोदी हमारे प्रत्याशी। जो भी भाजपा सदर में है तो प्रतीक जी का नाम, कटरा में है तो बामन सिंह जी का नाम, करनैलगंज में है तो अजय सिंह जी का नाम, मनकापुर में है तो रमापत शास्त्री जी का नाम, तरफगंज में है तो प्रेम नारायण पांडे जी का नाम, महनौन में है तो विनय द्विवेदी जी का नाम और गौरा में है तो प्रभात वर्मा जी का नाम लेकर के जनता कह रही है कि इनको वोट देना है। और सातों की सात विधानसभा तो हम यहाँ जीतेंगे ही। पूरे प्रदेश में हमारी बहुमत की सरकार बनेगी। सभी राष्ट्र हित वाले विधायक हमारे सभी चुने जाएंगे। राष्ट्रवाद की जनता, जरूरत की जनता, जो हमारे जनता है, जनता जनार्दन, ये सभी वोट करके भारतीय जनता पार्टी की पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का संकल्प ले लिया। संकल्प के साथ वो लोग पूरा करेंगे। अच्छा, बात आई कटरा विधानसभा की। कटरा विधानसभा में एक बड़े नेता जो कि वहाँ के थे विनोद शुक्ला जी, और विपक्ष हमेशा से आरोप, समाजवादी पार्टी और बसपा आरोप लगा रही है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है। ऐसे में जब ब्राह्मण एकजुट होकर विनोद शुक्ला का साथ दे रहा था, उनका टिकट काट दिया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब वो बागी हो चुके हैं। देखिए, ब्राह्मणों की आपने बात की, ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, ब्राह्मण हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, कार्यकर्ता के रूप में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जनपद में आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके जिला पंचायत सदस्य तक, ब्लॉक प्रमुख ले लीजिए, पूरे प्रदेश में जो भी हमारी विधानसभा के प्रत्याशी बनाए गए उसमें भी देख लीजिए, तो ब्राह्मण की कोई बात ही नहीं है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के थे, रहेंगे और हमेशा पार्टी के लिए काम करेंगे। सदर विधायक की बात की जाए तो लोग, हम जब क्षेत्र में निकले, कई वीडियो हमने बनाया भी इस बात पर, और कई लोगों ने अपनी राय दी कि सदर विधायक हमें 5 सालों में दिखे नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? सदर विधायक जी का जो टाइमिंग है जी, सैटरडे संडे वो आवास पे मिलते हैं, मंगलवार को गोंडा कार्यालय पे मिलते हैं, बाकी दिन में जनता के बीच रहते हैं और जितना भी विकास हुआ है उसके लिए वो विधानसभा असेंबली में लड़ते हैं। गोंडा जनपद का आज जो नाम रोशन हुआ वह प्रतीक भूषण की देन है और जनता ने कह दिया है कि सदर का आभूषण प्रतीक भूषण उन्होंने काम किया। आज रोडें यहाँ की देख लीजिए, शहर में जो भूचाल रहा करते थे, शहर में जो जाम ये सब रहा करते थे, सभी से निजात दिलाया। युवाओं के प्रति हमेशा उनकी एक उत्साह भरी निगाहें रही हैं कि युवाओं के लिए हम कुछ करें, माताएं बहनें के लिए करें, गरीब जनता के लिए कुछ करें। वह प्रतीक भूषण ने सार्थक रूप से करके 5 सालों में दिखाया। कोई मुद्दा ही नहीं बचा। विपक्ष का काम है कहना जी, विपक्ष ने कितना काम किया आप स्वयं जान रहे हैं। जनता का क्या बेहाल कर दिया था। फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम यहाँ के विपक्ष ने किया जी। सीएमओ हुआ करते थे यहाँ, उनको समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने उठवाया। बताइए, हमारे सदर विधायक ने किसी के साथ ऐसी गुंडागर्दी की? जनता का उन्होंने साथ निभाया है, जनता का साथ दिया है। जो गलत करेगा उसको विधायक जी भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जनता के साथ कोई गलत काम होगा तो विधायक जी नो डाउट नहीं छोड़ेंगे। जनता के पक्ष में रहते हैं, जनता के साथ में रहते हैं, जनता के विकास कार्यों में रहते हैं। और उन्होंने 5 साल में जो उन्होंने भी वादा किया था गोंडा जनपद में अपने सदर विधानसभा में, उन्होंने पूरा करके दिखाया जी। तो ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता और उनके साथ बाकी भाजपा के समर्थक। आप बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।